मुनव्वर के साथ एक अलग ही बॉन्ड था और मैं अभी भी उसको बहुत मिस करती हूँ। तो समर्थ, ईशा और अभिषेक तीनों ही बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे और अभिषेक समर्थ तो इतने अच्छे दोस्त हो गए थे कि वो दोनों मिलके ईशा को, अरुण भाई है, तहलका भाई है, अनुराग है, समर्थ है, वो लोग शायद अब खुले होता है साथ। मनारा का रिलेशन, उसको क्लैरिटी उसको आ जानी चाहिए अभी कि उसको क्या चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। सो जैसे कि बिग बॉस इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है, तो मैं एक डायलॉग के साथ शुरू करना चाहूँगी। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन नहीं, हार कर जीतने वाले को जिग्ना वोरा कहते हैं, जो आज हमारे साथ है। हेलो जिग्ना मैम, वेलकम टू टेली मसाला। थैंक यू। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आवाज़ थोड़ा बैठ गया है बट ऐसे ऑलरेडी बेस्ट। तो मैं स्टार्ट करूंगी। आपका वेट काफ़ी लूज़ हो गया है बिग बॉस हाउस में रह के आने के बाद। मैं चाहती हूँ कितना वेट आपका लूज़ हुआ है, आप वो खुद बताएं। 7 to 8 kgs। ओके। अच्छा है, अभी गुजराती हूँ, डाइटिशियन के पैसे बच गए। ओके। सो कैसा रहा आपका बिग बॉस का सफ़र? बिग बॉस का सफ़र बहुत बढ़िया रहा, जेन्यूनली बहुत बढ़िया रहा। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना ही बहुत बड़ी बात थी एंड मैंने बहुत एंजॉय किया अंदर। यस। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप कैसी पर्सन है? लाइक जिस तरह से बिग बॉस में जो जैसे लोग जाते हैं और जितने स्ट्रगल्स आपने लाइफ में किए हैं, कई अप डाउन, आपके डाउनफॉल आया आपकी ज़िंदगी में, बट आप डटी रही हैं। सो बिग बॉस में जाने का वो जो डिसीजन था आपका, वो कैसे किया आपने? एक्चुअली मेरा लड़का चाहता था कि मैं बिग बॉस में जाऊं। उसको ऐसा था कि मम्मा, लोगों को रियल जिग्ना वोरा कौन है 24/7 तुझे देखेंगे तो उनको रियल में पता चलेगा कि जिग्ना वोरा खाली स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिग्ना वोरा में इमोशंस भी बहुत है, लविंग नेचर है, कंपैशन भरा है। तो शायद वही रीज़न था बिग बॉस में जाने का। बट आपका नेचर जैसा था, लेकिन आप जब घर में गए, आप तो कुछ और लेकर गए थे आपके दिल में, लेकिन वहाँ कुछ और हो रहा था। क्या बताना चाहेंगे कंटेस्टेंट्स का, जो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका उन लोगों के साथ? नहीं, मैं जैसी थी मैं वैसी ही गई थी बिग बॉस में। मैंने प्रीवियस बिग बॉस का एक एपिसोड नहीं देखा है मेरी लाइफ में, तो मुझे कुछ नहीं पता था कैसे खेलना है क्या नहीं। मैं जैसी थी मैं वैसी ही रही। और हाँ, कंटेस्टेंट सभी 17-18 लोग ने बहुत रिस्पेक्ट दिया और शायद इसी वजह से मेरे से कोई झगड़ा ही नहीं करता था और ना ही मैं किसी से झगड़ा कर पाई। अगर मैं मुनव्वर की बात करूं तो आपके घर से निकलने के बाद, अगर आपने एपिसोड देखा होगा, मुनव्वर पहले ऐसे कहते थे कि घर से जितने लोग निकलेंगे गर्दी कम होगी, बट आपके निकलने के बाद जो असर हुआ मुनव्वर पे, आपने वो देखा, और वो देखने के बाद आपको कितना दुख हुआ? हाँ, मुझे बहुत दुख हुआ। मुनव्वर के साथ एक अलग ही बॉन्ड था और मैं अभी भी उसको बहुत मिस करती हूँ। और हम दोनों का जो कन्वर्सेशन होती थी वो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन थी। उसने भी मेरे साथ बहुत कुछ शेयर किया, मैंने भी उसके साथ बहुत कुछ शेयर किया। हम दोनों की बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ रही है, चाहे वो हम दोनों का बचपन हो या लाइफ के स्ट्रगल्स हो या वो जेल वाला पीरियड हो। बहुत कुछ हम दोनों की लाइफ में पैरेलल मतलब एक जैसा चल रहा था, है। कुछ ना कुछ। मुनव्वर भी आपके सामने कई बार फूट फूट कर रोए थे। मुझे तो वो दिवाली वाला दिन याद है, जब वो अपने बेटे को देख के काफ़ी इमोशनल हो गए। उस दिन उनको संभालना कितना डिफिकल्ट हुआ था, बिकॉज उस दिन मुनव्वर का एक अलग ही रूप देखने मिला था। हाँ, उसको वो हर कंटेस्टेंट रोया था उस दिन। मुनव्वर अकेला नहीं, मैं भी खुद भी मेरे लड़के को देख के एक तभी लगता है कि कोई अपना चाहिए। तो शायद मुनव्वर के लिए मैं खड़ी थी, उसके लिए मतलब सबके लिए एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट था। आई एम नॉट एबल टू से राइट नाउ। मेरे लिए भी रिंकू थे, हम लोग सब एक दूसरे को 17 के 17 लोग ने एक दूसरे को पकड़ के रखा था वो मोमेंट पे। जब आपके बेटे को आपने वो देखा था, मैंने देखा था, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप उस वक्त अगर थोड़ा सा भी छोड़ते तो आप एकदम फूट कर रोए होते। हाँ, वैसे भी आप सब लोग अभी कंप्लेन कर रहे हैं कि जिग्ना बहुत रोई है। जो उसका रियल पर्सनालिटी है वो शायद बाहर नहीं आई, वो एक्टिंग कर रही थी। लेकिन ये बात भी एक सच, इतनी अच्छी एक्टर होती तो आज यहाँ पे नहीं बैठती, शायद अंदर ही रहती। बट जो लोगों को दिखा है मेरे बारे में वो 100% रियल था। और मैं डे टू डे लाइफ में इतना नहीं रोती हूँ, बट इतने साल के शायद मेरे इमोशंस जो दबे हुए थे वो कहीं ना कहीं बिग बॉस में जाके बाहर आए। एग्जैक्टली।
घर में अंकिता और विकी के बीच भी काफ़ी झगड़ा हो रहा है। और ये जो प्रेगनेंसी रूमर्स जो चल रहे थे, जो अभी फिलहाल तो नेगेटिव बताया जा रहा है, घर में कुछ ऐसे सिम्टम्स आपने देखे थे अंकिता के अंदर जिसकी वजह से उन्हें टेस्ट करवाना पड़ा, वो भी 2 बार? नहीं, ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखे तो नहीं। वो हालांकि बोलती थी कि उसको खट्टा खाने को दिल कर रहा है, वॉमिटिंग जैसा लग रहा है। तो मैं खुद माँ बन चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि ये खट्टा खाना और वो सब शायद हिंदी सीरियल और पिक्चर में ही होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। बट ठीक है, उसको कुछ हुआ होगा, डाउट होगा, तो उसने टेस्ट करवाया था अंदर ही। और 3-4 दिन के बाद मैंने और रिंकू जी ने दोनों ने पूछा था क्या टेस्ट आया, रिपोर्ट तब भी उसने पूछा कि नहीं मैम नेगेटिव आया है। ओके। सो बाकी अगर नील ऐश्वर्या की बात करें, बट मैम जिस तरह से कपल्स जो गए हैं, विक्की अंकिता, नील ऐश्वर्या, जिस हिसाब से झगड़ा हो रहा है ये लोगों का, क्या इतना इजी होता है कि इतने करीब रहकर भी दो प्यार करने वाले इतना लड़े, और वो भी इतना ज़्यादा? एक्चुअली जब मैं और रिंकू जी हम लोग और मुनव्वर हम लोग को रात की मंडली बैठती थी मेरे बेड पे, तो हम लोग इनिशियली बात करते थे कि यार कपल लोग को एडवांटेज है, एक दूसरे का इमोशनल सपोर्ट है। हम लोग तो सब अकेले आए हैं, वो इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स हमको था, इनसिक्योरिटी। बट जैसे जैसे दिन गुजरते गए रिंकू जी बोलती थी नहीं नहीं जिग्ना ऐसा कुछ भी नहीं है, जिग्ना जी ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग का भी प्रॉब्लम्स है ही। और सच में जैसे जैसे दिन गुजरते गए उनका जो आपस के मन मुटाव या झगड़ा बोलो, आई थिंक हर एक कपल में ये सब होता है, चाहे वो बिग बॉस के घर के अंदर हो या बाहर हो। तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए। डे टू डे लाइफ में भी कौन सा कपल है जो नहीं झगड़ता है, हर कोई झगड़ता है, तो इट्स पार्ट ऑफ अ लाइफ, आई थिंक सो। ओके। और ईशा की अगर बात करें, ईशा का जो ट्रायंगल देखने मिला था घर में, आप तो बहुत ही करीब से देख कर आए हो, घर में उस वक्त क्या माहौल था? बिकॉज बिग बॉस मेकर्स के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो 45 मिनट्स में इतना सारा दिखाएं, बट घर में क्या उस वक्त हुआ था? जब समर्थ आया उसके 2-4 दिन के बाद सब सेटल हो गया था। तो जब मैं निकली उस टाइम पे तो समर्थ, ईशा और अभिषेक तीनों ही बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे। और अभिषेक समर्थ तो इतने अच्छे दोस्त हो गए थे कि वो दोनों मिलके ईशा को चिढ़ाते थे या ईशा को परेशान करते थे। ओके। खानजादी की भी बीमारी के बारे में बहुत कुछ बातें चल रही हैं, तो क्या आपने सच में ऐसा कुछ महसूस किया उनके साथ कि उनको किसी बीमारी से वो जूझ रही हैं या कुछ उनके अंदर है? नहीं, मैं ये हर कोई को बोल रही हूँ कि उसकी बीमारी का किसी ने मजाक नहीं उड़ाया है। इनफैक्ट उसको हम बिग बॉस के जाने के पहले हमारी सब कंटेस्टेंट की मेडिकल टेस्ट हुई थी, इंक्लूडिंग मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट, इवैल्यूएशन हुआ था, फिजिकल हुआ था, ब्लड टेस्ट हुआ था, ईसीजी हुआ था, हर एक चीज़ हुई थी। तब सलमान सर ने वीकेंड के वार में भी बोला था कि उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की। उन्होंने खानजादी ने ना ही हिस्ट्री दिखाई थी। बिग बॉस के ने पूछा भी था कि सर्टिफिकेट्स दो मेडिकल, तो भी उसने सबमिट नहीं किया था। तो अभी अंदर हर एक को, मुझे भी प्रॉब्लम है बैक की, मैंने दिया था, हर एक को कुछ ना कुछ सबके गले बैठ जाते थे, तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा सबको हो रहा था। बट उसका मतलब ऐसा नहीं था कि किसी को कुछ बड़ा बीमारी है। ऐसा नहीं था। खाने की अगर बात करें तो खाने में वो तो वेट आपका लूज हो गया, उससे ही पता कर सकते हैं, बट खाने में किस तरह से आपने खुद को बैलेंस किया? क्योंकि बाहर रहते हैं हम, तो मतलब जनरली हम लोग सब कुछ खाते हैं, क्योंकि हमें तो लाइक एक्टर तो है नहीं हम कि वो सूखा सूखा खाएं या बॉइल्ड चीज़ें खाएं, तो वो चीज़ें कैसे बैलेंस किया आपने? खाने का सच में प्रॉब्लम था, जो दिखाया है वो फैक्ट है। और टास्क जितने पड़ते थे, जिसको जो मिला, और उसमें से आधे टास्क रद्द हो जाते थे। तो जैसे लास्ट वीक किसी को, हम लोग को आटा वो कुछ मिला ही नहीं था, दाल नहीं मिली, आटा नहीं मिला, सिर्फ चावल मिले और सब्जी मिली, फ्रूट मिला। उसमें भी जो कोई मिस्टेक हो जाता है तो पनिशमेंट के तौर पे बिग बॉस खाना ही छीन लेते थे। तो खाने का सच में बहुत डिफ़िकल्ट था। खाने का टाइमिंग था, फुल डे किचन ओपन नहीं रहता था, 48 मिनट्स में खाना बनाना पड़ता था, और उसमें भी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों चीज़ 48 मिनट्स में बना के रखनी थी। तो सच में वो बहुत डिफ़िकल्ट रहा। ऐसे ही इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाता था 18-18 घंटे का। नावेद आपसे बहुत इम्प्रेस है मैम, मतलब नावेद आपकी तारीफ करते करते, उनके इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने आपकी इतनी तारीफ की है कि आप एक ऐसे शख्स थे उनके साथ जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है नावेद को। क्या कहना चाहेंगे आप नावेद के बारे में? बिकॉज मिलकर बहुत अच्छा लगा है। नावेद शायद बिग बॉस में वो
संडे निकला और मैं थर्सडे निकली, तो शायद जनता को भी लगा होगा कि ये अंदर साथ में थे, बाहर भी इनको साथ ही रहने दो, तो मुझे भी उसके पीछे पीछे भेज दिया। बट जोक्स अपार्ट, नारवेद बहुत अच्छा इंसान है, बहुत लाइवली है, उसमें बहुत फन एलिमेंट है, और उसको एक उसमें कुछ नया सीखने की एक क्यूरियोसिटी और जिज्ञासा है। उसको खाना सिखाया मैंने, रोटी सीख लिया उसने, ऑमलेट बनाना सीख लिया, हिंदी काफ़ी सीख लिया। हालांकि हम लोग उसको बहुत चिढ़ाते थे, हम लोग ने उसको गाली भी बहुत सिखा दी, तो बट उसने कभी भी, उसने सब इतना अच्छे से स्पोर्टिंगली लिया ना कि बहुत ऑनेस्ट बंदा है वो। अंकिता विक्की के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग बनी? एंड नील ऐश्वर्या भी एक कपल थे ही घर में। नील और ऐश्वर्या के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी क्योंकि नील गुजराती है, आप काफी समझाते भी थे दोनों तो को। उसको बहुत अच्छी थी 101। विक्की और अंकिता के साथ भी अच्छी थी, उन लोग सब ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया। अंकिता इतनी सीनियर आर्टिस्ट होके मुझे फिर भी वो जिग्ना मैम ही बोलती थी, विक्की भैया तो दीदी दीदी करते थे, तो अच्छा बॉन्ड था, सबसे अच्छा बॉन्ड था मेरा। तो आपको क्या लगता है मैम, जैसे कि अनुराग ने कहा है कि ये जो शो है ये बायस्ड है, सलमान खान के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है, आप तो घर में रह के, आपको क्या लगा, शो कैसा है? शो तो बहुत बढ़िया है, और बिग बॉस तो इस बार बोल ही रहे कि मैं बायस्ड हूँ, जो भी करता हूँ बिग बॉस बोल रहे मैं डंके की चोट पे करता हूँ, तो ये तो पता ही था, तो किस बात की कंप्लेन करनी फिर। बट आपका जो एविक्शन था वो आपको फेयर लगा कि अनफेयर है वो? जैसे जनता की मर्जी, जनता का फैसला इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाट वन हैज़ टू एक्सेप्ट इट। मेरी मर्जी थोड़ी ना चलती है, कुछ नहीं चलती है। बट जब नॉमिनेशन में आपका नाम आया था तो आपको ऐसे लगा था कि हाँ मुझे निकलना है घर से? हाँ, नॉमिनेशन एक प्रोसेस है, तो फॉर्मेट है गेम का, तो उस चीज़ को, हालांकि प्रोजेक्ट ऐसा किया गया है कि मुझे नॉमिनेशन से बुरा लगा था, नॉमिनेशन से बुरा नहीं लगा था। नॉमिनेशन में जो अरुण ने रीज़न दिए थे वो गलत था, और बाद में उन्होंने खुद बोला मुझे कि उन्होंने रिवेंज लिया, तो रिवेंज लेना कहाँ तक सही है वो मुझे नहीं पता है, वो चीज़ का बुरा लगा था। नॉमिनेट तो आज नहीं तो कल होना ही है ना, उसमें कोई बात नहीं है, तो कुछ वैलिड रीज़न देता तो एटलीस्ट होता कि हाँ चल भाई ये है, ये परफेक्ट रीज़न है। करेक्ट। सो अगर आपको वापस से एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बन के जाने का मौका मिले तो क्या आपका आंसर क्या होगा उसके लिए? अभी तक तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, एक हफ्ता नहीं हुआ है बाहर आने का, देखते हैं आगे आगे क्या लिखा है। बट अगर इनकेस अगर जाने का मौका मिला तो जाएंगे आप? पता नहीं, सच में नहीं सोचा है। तो मतलब अभी तक आप प्रिपेयर नहीं हो वापस जाना है कि नहीं? सोचा ही नहीं, अभी आप लोग छोड़ ही नहीं रहे, इंटरव्यू ही देती जा रही हूँ, मेरे को अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा है। बाहर आने के बाद नॉर्मल होने में कितना टाइम लगा आपको? अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ, एक तो आवाज़ है, प्लस अभी भी थोड़ा डिसोरिएंटेशन लग रहा है, क्या टाइम हुआ क्या नहीं हुआ वो समझ में नहीं आ रहा है, और डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। ओके। तो कैसे, आपको तो कैमरे की आदत थी, आप खुद जर्नलिस्ट रह चुके हो, बट जब आप घर में गए तो कभी ऐसे लगता था कि बात करने से पहले मन में एक डर रहे कि हाँ हम कैमरे के सामने हैं? नहीं, एक दो दिन ऐसा लगा, फिर अचानक फिर आप वो रूटीन में आ जाते हो, वो डर डर के खेलोगे तो खेल ही नहीं पाओगे, रह ही नहीं पाओगे। तो काफ़ी चीज़ मैंने भी ऐसी बोली है जो मुझे बाद में पता चला कि आने के बाद कि ये नहीं बोलनी चाहिए थी, ये वायरल हो गई है, तो शायद तो मुझे नहीं लगता वो कैमरा का कुछ ऐसा इफेक्ट हुआ है। अगर इतना सोच के बोलती तो नहीं बोल पाती। यस, जैसे कि आपने कहा कि आपने कई चीज़ें बोली जो वायरल हो गई है, तो आपका एक और स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हुआ था कि आप एंटरटेनमेंट मीडिया को ऐसे मतलब नहीं समझते कि ये मीडिया है। नहीं, ऐसा नहीं था, मेन स्ट्रीम मैंने बोला था, मेन स्ट्रीम, क्योंकि हम लोग को जब डिप्लोमा या जब मैंने वो कोर्स किया था तभी एंटरटेनमेंट को एक ब्रांच बोला जाता था, और मेन स्ट्रीम मतलब मेन होता था, तो वो सिखाया गया था कि एंटरटेनमेंट वाले रिपोर्टिंग अलग होती है, मेन स्ट्रीम अलग होती है। मेन स्ट्रीम में वापस क्राइम और वो सब होता है, हेल्थ, क्राइम, एजुकेशन, तो मैंने वो तरीके से बोला था। इट वॉज नथिंग टू हर्ट, एंटरटेनमेंट वाले भी इतना ही मेहनत करते हैं जितना हम लोग करते थे, क्योंकि वो आपकी वायरल भी हुई थी काफ़ी वो क्लिप्स। अभी कुछ भी बोलो वायरल होता है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। यस, अगर आप जैसे कि आप टैरो कार्ड भी करते हैं, आपको बहुत सारे मालूम होगा कि हाँ इस स्टार का किससे क्या कनेक्शन है,
तो आपको आई एम श्योर आपका तो आपको पूरा ही पता रहेगा डिटेल, किस तरह की पर्सन आप और क्यों आपने सोचा कि हाँ मतलब मुझे टैरो कार्ड में ही जाना है? जैसे इमोशनल हैं आप? बहुत इमोशनल हूँ, शायद बिग बॉस में देखा भी सबने। Yes. और सब वो भी ट्रोल हुई हूँ कि मैं रोती रहती हूँ, मुझे नहीं पता रोना इतना बुरा क्यों मानते हैं लोग। बिग बॉस में हर एक कंटेस्टेंट रोया है, किसी का दिखाया गया होगा, किसी का नहीं दिखाया होगा। विक्की भैया भी रोए हैं, अंकिता भी रोई है, Yes. नील भी रोया है, ऐश्वर्या भी बहुत रोई है। तो सब रोते हैं, तो रोना कुछ गलत नहीं हो सकता है। जिस तरह से विक्की की मम्मी ने अंकिता को बोला था कि वो विक्की का ख्याल नहीं रख रही, वो भी आपने देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा वो हाईलाइट हुआ है कि सास कभी माँ नहीं बन सकती। तो आपको वो चीज़ें कितनी सही लगी है जो विक्की की मम्मी ने अंकिता को कहा था? एक्चुअली मैं मेरे घर के बाहर निकलने के बाद वो आया वो एपिसोड, और सच में अब तक मैंने वो एपिसोड नहीं देखा। जो भी थोड़ा बहुत रील्स में देखा है वो ही देखा है। वो उनका पर्सनल इक्वेशन है, मुझे नहीं उसमें कुछ बोलना है, और ना ही मेरा हक बनता है किसी को जज करने का। तो जैसे कि आप मुनव्वर से बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे और वो अपने बेटे से बहुत क्लोज थे, तो अगर आपको मौका मिला या आपको मुनव्वर ने बताया भी होगा अगर वो हमसे मिस हो गया है, तो क्या आप मिलने वाले हो मुनव्वर के बेटे से अगर आपको मौका मिला तो? आपको लगता है मीडिया से कुछ मिस होता है? कुछ मिस नहीं होता है। ये तरीका अच्छा है मेरे से बुलवाने का, लेकिन ऐसा कुछ बात अभी फिलहाल तो नहीं हुई है। देखते हैं आगे क्या अगर है। मुनव्वर के आने के बाद बात शायद हो सकता है कुछ। आपको क्या लगता है कि घर से जब ये बिग बॉस का फिनाले हो जाएगा, कोई ना कोई तो ट्रॉफी लेकर ही आएगा, उसके बाद आपके हिसाब से बाहर ऐसा कौन है जिसके साथ आप रिश्ता अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, अच्छे से यारी दोस्ती निभाई जा सकती है? रिंकू जी है, मुनव्वर तो है ही, और नील है। इनसे तीनों से तो रहेगा ही ओके। बॉन्ड। नील किस तरह के इंसान है? क्योंकि वो ऑन स्क्रीन हमने जो देखा है उनको शाय वाला, वो एकदम बबली डबली लड़का ऐसा। नहीं, वो बहुत मैच्योर्ड है और बिग बॉस का ओबीडियंट स्टूडेंट है वो। तो नहीं, अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान। यस। तो आपको क्या लगता है अभी जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं घर में, उनमें से वेस्ट कौन है अभी घर में फिलहाल? वेस्ट तो कोई नहीं बोल सकते ना, बिग बॉस लाए हैं तो कोई वेस्ट तो हो गए ही नहीं। बट जो मतलब परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो हाँ, अरुण भाई है, तहलका भाई है, अनुराग है, समर्थ है, वो लोग शायद अब खुले। होता है स्टार्टिंग में सबको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, बट ये लोग का जितना वो खिल के आना चाहिए थे बाहर, शायद उतना नहीं आ रहा है। अभी आपने समर्थ का नाम लिया तो मुझे याद आया, जब समर्थ की एंट्री हुई थी बिग बॉस हाउस में, वो बाहर ना काफ़ी 3-4 दिनों तक बस बना हुआ था, क्योंकि एक प्रोमो आया था जिसमें ईशा मुंह खोल कर बैठी है, एकदम शॉकिंग वाला फेस, और सामने अभिषेक के साथ बैठी हैं, वो सामने एक फ्रेम लगाया हुआ था। सलमान खान बोलते ईशा आपके लिए एक सरप्राइज़ है, और जब वो सरप्राइज़ दिखता है सामने तो ईशा दिखाई देती हैं समर्थ के साथ, और अभिषेक एकदम आंखें खुली। लेकिन जब वो घर में एंट्री लिए थे उसके बाद घर में क्या हुआ था? कितने बजे तक आप लोग जगे थे? रोना पिटना कितने बजे तक हुआ था? तो हम सबके लिए बहुत बड़ा शॉक था। वीकेंड का वार का था, थर्सडे नाइट शूट था वो, और वो आया घर उसी दिन। साथ में पहले मनस्वी आई और फिर एक आधा पौने घंटे के बाद समर्थ आया। जैसे ही समर्थ आया, इतना बड़ा तूफान आया, जो सलमान सर एक हफ्ते पहले से बोल रहे थे कि तूफान आने वाला है, प्रिपेयर हो, लेकिन किसी ने को समझा ही नहीं क्या है। ये स्पेसिफिकली अभिषेक को समझाया जा रहा था, बट उस रात बहुत डिफ़िकल्ट थी सबके लिए। वो तीनों के लिए तो थी, बट बाकी सब कंटेस्टेंट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट थी। सोए कब थे आप लोग? शायद अभी टाइम का तो पता नहीं, बट 3-4 तो बज ही गए थे शायद। अच्छा, अंदर कभी फील होता था आप लोगों को? क्योंकि टाइम वगैरह तो पता नहीं होता था, आपको ऐसे पता चलता था कि आप सुबह हो रही है या इतना टाइम? कुछ भी मैं नहीं। और नील शाम को बैठेंगे तो पूछते थे, नील कितना बजा होगा? गुजराती में मैं उसको पूछती थी, तो वो बोलता था, जितना बहन मुझे लगता है कि 3:45। तो मैं उसको चिढ़ाती थी, नहीं नहीं नील 3:50 बजे, क्या तू भी 5 मिनट पीछे चल रहा है? कुछ नहीं पता चलता था, कुछ भी नहीं। ओके। सलमान खान से अगर मैं बात करूं, उनसे कैसा रहा आपका इंटरेक्शन? बहुत बढ़िया रहा। सीनियर है, बहुत ही सीनियर है, सलमान खान सर है। मुझे उनसे बहुत डर लगता है आज भी। तो बहुत, लेकिन उनके जैसा और कोई होस्ट हो ही नहीं सकता है। ही वॉज द बेस्ट। जो तरीके से वो समझाते थे, या डांटना भी एक तरीका था उनका, डांटने के पीछे भी समझाने वाले का वो नज़रिया था। तो वो उनके जैसा कोई हैंडल नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता कोई हो सकता।
और एक चीज़ मैम, घर में जैसे मुनव्वर भी है, मनारा भी है। मनारा के बारे में हम इतनी बात नहीं कर पाए, बट मैं जानना चाहूँगी, आप साथ में रहे हो, क्या मनारा की वजह से मुनव्वर के गेम पे या मुनव्वर की वजह से मनारा के गेम पे कुछ ऊपर उतार चढ़ाव हो रहा है? मनारा का गेम तो अच्छा ही चल रहा है मुन्नावर की वजह से, नो डाउट अबाउट इट। और मुन्नावर कहीं ना कहीं, शायद मुझे ऐसा लगता है, उसको दिल के कमरे में भी रखा गया है ताकि रिश्तों की पहचान हो। तो उसको, मुझे ऐसा पर्सनली, जो मैंने उसको भी बात की थी, ऐसा नहीं है मैं बाहर आके बोल रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मुन्नावर अभी इतना खुल के नहीं खेल पा रहा है शायद, लेकिन आई एम पॉजिटिव उसकी ये पैटर्न भी रही है कि वो धीरे धीरे खेल के धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है। और उसको पता है, मुन्नावर भी बहुत कैलकुलेटिव है और उसको पता है कहीं ना कहीं कब उसको बाउंस बैक होना है। बट हाँ, मनारा का रिलेशन, उसको क्लैरिटी उसको आ जानी चाहिए अभी कि उसको क्या चाहिए। ओके तो यानी आपको ऐसे लग रहा है कि मुनव्वर, मतलब मनारा जो है मुनव्वर की तरफ, सच में मनारा को फीलिंग्स है मुनव्वर के लिए, या फिर वो सिर्फ गेम के लिए कर रही है? सच में है या नहीं मुझे थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है, बट मुन्नावर बहुत क्लियर है, उसने मुझे खुद बोला है कि उसको कुछ ऐसी फीलिंग्स है नहीं और उसकी ऑलरेडी कोई बाहर गर्लफ्रेंड है एंड वो उसको चीट करना नहीं चाहेगा। ओके अब मुनव्वर का जो रिलेशनशिप है नाजिला के साथ, जो उसके गर्लफ्रेंड का नाम लिया उसने, बाहर ऐसे भी रूमर्स है कि वो दोनों का ब्रेकअप हो गया, बट कभी ऐसे ऑफ कैमरा, लाइक कैमरा तो कभी ऑफ हुआ ही नहीं है बिग बॉस हाउस में, तो कभी आपसे से कोई बातें हुई थी कुछ ब्रेकअप पैचअप की, कुछ उनकी? ब्रेकअप की कुछ बात नहीं हुई। बेटे के बारे में क्या बताया मुनव्वर ने आपको? लाइक बेटे की कोई मेमोरीज उसने आपके साथ शेयर की हो? बहुत पर्सनल है तो मैं नहीं बाहर बोलना चाहूँगी। ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, बिग बॉस की जर्नी से आपने क्या सीखा? अभी इसको सीखना बोलते हैं या क्या बोलते या हैं, सबक पता मिला, ऐसा कह सकती हूँ मैं आपको? हाँ, ऐसा जो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी बचपन से सिखाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी के टाइम में वो अप्लाई नहीं होती है। आपको एक्टिंग आनी चाहिए, आप रियल नहीं रह सकते हो। अगर रियल हो तो आप रिजेक्ट होते हो, और अगर आप फेक हो तो आप एक्सेप्ट होते हो। शायद यही सीखा मैंने बिग बॉस में। यस, ऑल्सो जिग्ना मैम, मुझे आपकी, क्योंकि आप जिस तरह से आपका इमोशनल पार्ट भी देखने मिला है ना, और आपने कहा कि बात करने के लिए कोई ना कोई लाइफ में चाहिए होता है, तो आपकी भी जो लव लाइफ आपने घर में जो शेयर कर रहे थे आप, कि आपने जो कुछ बताया था आपने एयरपोर्ट की चीज़ें, जो आज भी आपके दिल में कुछ फीलिंग्स है, वो आई एम श्योर वो रहती ही है, नहीं चाहती है, ह्यूमन बीइंग है तो वो एक जाहिर सी बात है, ह्यूमन नेचर है, रहता ही है, मेरे दिल में भी है, आपके दिल में भी है। क्या बताना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, पास्ट पास्ट है, उनको पास्ट को ही पीछे छोड़ देना है। अभी तो शायद कोई नया भी आ सकता है, सो आई एम वेटिंग फॉर प्रिंस चार्मिंग। लेट अस वेट। तो अगर मैं उस जो पास्ट के बारे में अगर बात करूं, जिनके लिए आपके आंखों से आंसू भी छलके थे, हमने देखा था, इनफैक्ट सभी ने देखा था, तो मैं चाहती हूँ आप वो जरा सा मतलब नहीं, अभी वो आंसू नहीं छलकेंगे। बिग बॉस ने सिखा, जितने आंसू थे सब बिग बॉस में निकाल के आई हूँ। अभी पूरा खाली हो गया है, कोई कोटा रहा ही नहीं है। बट ठीक है, लाइफ है, चलता रहता तो है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जिग्ना मैम अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आपने कहा प्रिंस चार्मिंग आएंगे। हाँ, तो वेट करेंगे ना, आएंगे तभी देखेंगे, तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगी, बिठाऊंगी बाजू में। वेट फॉर दैट डे। ओके, सो लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया है? थैंक यू सभी को फॉर एक्सेप्टिंग मी एज आई एम, और मैं ऐसी ही हूँ और मैं ऐसी ही रहूँगी। इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। लोगों को लगता है कि अरे मैं फेक हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसी ही हूँ। थैंक यू सो मच जिग्ना मैम एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आपको दोबारा मौका मिले घर में जाने का तो आप ज़रूर जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ज़रूर वो ट्रॉफी आपके हाथ में आ सकती है अगर आप दोबारा घर में जाते हो तो। हाँ, मैं दोबारा जाऊंगी, मतलब ये है कि और लोग ट्रोल करेंगे कि आंटी कुछ भी नहीं कर रही। आपको ऐसा लगता है कि ट्रोलिंग से आपको फर्क पड़ेगा लाइफ में? इतना सब कुछ झेलने के बाद मुझे तो नहीं लगता है कि आप ट्रोलिंग से आपको कोई फर्क भी पड़ता होगा। पता ही नहीं है कौन, उनको भी कुछ काम चाहिए ना, ट्रोलर्स लोग को भी, तो एटलीस्ट हम लोग की वजह से उनको बिजी तो रहते हैं वो लोग। जैसे कि आपने कहा, अभी एक वर्ड रिपीट किया, आंटी कुछ कर नहीं रही हैं, जो ये आंटी वर्ड आप सुनते हो गुस्सा नहीं लगता आपको? क्या गुस्सा हुआ? 5 साल से मेरे लड़के के फ्रेंड्स सब आंटी कहते हैं, तो अभी मैं यूज्ड टू हो गई हूँ। तो आपने कभी ऐसे सोचा कि ये जो कमेंट्स आ रहे हैं मैं इस पर रिप्लाई करूँ? कभी रिप्लाई करने का सोचा? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। Exactly. उन लोग को इम्पोर्टेंस दूँ और रिप्लाई करूँ। एग्जैक्टली, अगर रिप्लाई करो तो उन्हें ऐसा लगता है हम भाव दे रहे हैं। अरे कितने लोग
करते हैं सब कुछ, उनको भी बिजी रहना चाहिए ना लाइफ में, रहने दो उनको यही चीज में बिजी, कोई बात नहीं, हम लोग उसमें से आगे निकल I like your spirit. Thank you so much, Jigna ma'am, for having us. And yeah, thank you so much.